वेलकम बैक वंस अगेन। और ये न्यू सेशन हमारा 24-25 का एंड आप लोग का 10th बैच यानी जो आरंभ बैच है, ठीक। और ये आरंभ बैच का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव और मोटिव यही है कि हमें अपना नाम और वर्चस्व लहराना है दुनिया में भी और अपने माता पिता के नज़रों में भी, ठीक है। और आगे अपने भविष्य का जो सीढ़ी है, आज से हम लोग उसका सीढ़ी चढ़ना धीरे धीरे शुरू करते हैं और जो फाइनल सीढ़ी होगा, आपका जो 10th का फाइनल एग्जाम होगा, वहां पे आपको दिखेगा। तो कोशिश आज से ही शुरू करना है, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेहनत कंटिन्यूअसली करना है, लगातार करना है और अच्छे से करना है, जोरदार करना है। बाकी सभी यूट्यूब दर्शक जो भी देख रहे हैं, तो सभी को इस चीज का है कि सभी को मेहनत करना है, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 कौन सा है हमारा? रियल नंबर। अब हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है, कैसे है, क्या बेस पे है। तो ये जो वीडियो है ना, ज़्यादातर तो आपका सीबीएसई बेस के लिए ही है, सीबीएसई बच्चों के लिए ही है, क्योंकि कुछ बच्चे अगर यूपी बोर्ड से हैं तो वो भी देखने में उन्हें वीडियो को ये नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके सिलेबस में, जैसे सीबीएसई के सिलेबस में कुछ कट कर दिया गया है, ठीक है, तो वैसे ही सीबीएसई के सिलेबस में कट किया गया है, वैसे ही हो सकता है यूपी के सिलेबस में ना कट किया गया हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ताकि आपका अगर कटा हुआ हो तो आप उसको देख लेना। अगर ऐसा हो तो मुझे एक बार, अगर यूपी बोर्ड के कोई बच्चे हो ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे एक बार जरूर कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप आई में मैसेज करके मुझे आप बता सकते हो कि सर ये वीडियो यहाँ से, ये टॉपिक यहाँ से मेरे में है, इसमें नहीं है। तो मैं वो टॉपिक आप लोग के लिए स्पेशली एक सेशन कर दूंगा और वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। सो आज पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर। हमने बचपन में सुना होगा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, जो काउंटिंग नंबर यानी 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है भाई? जो 0 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, यानी 2 से अधिक हो फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है वो नंबर उससे भाग हो जाता है कंप्लीटली। अब आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर पता है सबको क्या होता है? यानी जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, वो होता है इवन नंबर। और ऑड क्या होता है? 9 आए, ठीक है, ये होता है आपका ऑड नंबर। अब फिर इसमें आगे चले जाओगे तो आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो नंबर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर। फिर उसके बाद आता है रैशनल नंबर, जो होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें आपका q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। और फिर उसमें p और q जो होता है आपका इंटीजर होता है, ठीक है। ये रैशनल नंबर है आपका, यानी क्लास 9 तक पढ़ा। अब एक वर्ड आता है रियल नंबर। आपने जब रैशनल नंबर पढ़ा तो एक वर्ड वहां पढ़ा होगा इर्रेशनल और रैशनल, पढ़ा होगा ये दो वर्ड, रैशनल और इर्रेशनल। तो रियल नंबर वहीं से निकल कर आता है। रियल नंबर क्या है आपका? ये है कॉम्बिनेशन आपका रैशनल और ठीक है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। और इसको आप लोग नोट करते चलना साथ साथ में, ताकि आपको जब भी रिवीजन का मौका मिले, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे है, ठीक है। रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर सबको पता है, ठीक है, यानी 1/2 -3/4। और इरेशनल नंबर जैसे कि वो आपका होगा रूट में, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। वो बाहर वाला गेट सटा है। सटा दो इसको।
चलिए वो मैं देख लूंगा, अभी आप जो मैं करा रहा हूँ उसको करिए, ठीक है। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे कि रैशनल और इरेशनल नंबर, तो आपका ये रैशनल नंबर हो गया और ये आपका हो गया इरेशनल नंबर्स, यानी जिसका परफेक्ट कुछ ना हो, यानी कोई फ्रैक्शन में ना हो या परफेक्टली वो बाहर ना आया हो रूट के अंदर से। अब टॉपिक यहाँ ये आता है कि हमारा रियल नंबर पढ़ने का मेन मोटिव क्या है, यानी क्लास 10th में जो सीबीएसई एफिलिएटेड आपका है, सीबीएसई क्या 10th में आपको पढ़ाना चाहता है रियल नंबर, या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या बिहार बोर्ड के भी बच्चे हैं, उनको क्या मतलब शिक्षा दिया जाना चाहता है, ठीक है, बोर्ड उनको क्या सिखाना चाहता है रियल नंबर से। तो कहता है कि रियल नंबर जो है ना रैशनल इरेशनल का तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे एक तरीका बोलता है कि एक वर्ड आता है निकल करके, वो वर्ड क्या होता है, इक्विलिड्स। नाम सुने हो कभी? हाँ, आपने सुना होगा, आपका लाइन एंड एंगल से पहले है इक्विलिड डिवीजन, हाँ लेमना, इक्विलिड डिवीजन लेमना, या इसी को इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। अब ये इक्विलिड डिवीजन लेमना और इक्विलिड डिवीजन आपका एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, ये चैप्टर हमारा इसी के बेस पे है। तो आप डिवीजन लेमना या एल्गोरिदम देखोगे तो आपको, आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर जैसे अगर दिया गया है, जैसे मान लीजिए 24 है, इसको आपको डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है, तो आप क्या लिखते हो, ऐसे 3 लिखते हो, फिर यहाँ लिखते हो 24, फिर ऐसे डिवाइड करते हो। ये कितनी बार में कट गया, 8 बार में, 8 3 जा 24, कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो जरा इसको देखो, मैं क्या बताऊंगा इसको, क्या है ये, क्वोशंट, बिल्कुल सही जवाब। और ये क्या है, रिमाइंडर, इट्स नॉट रिमाइंडर, इट्स रिमाइंडर, ठीक है। ये है आपका डिवाइजर और ये आपका क्या है, डिविडेंड, ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और आपका ये चीज, ठीक है। अब जब देखोगे इसका कि सर इसका रोल क्या है, एक्चुअली ये इक्विलिड डिवीजन लेमना या एल्गोरिदम लिखा है, इसका क्या रोल है इससे, तो कहता है कि आप तो ये नर्सरी 3rd 4th 5th क्लास में सीखा आपने, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड हुए तो आपने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा इस मेथड से, लेकिन जब आप सीनियर क्लास में आए तो एक ये निकल कर आया कहां से है, तो ये निकल करके इससे आया है, यानी इसकी प्रॉपर्टी है ये। तो यहां से एक थ्योरम या एक प्रॉपर्टी आपका डेराइव होता है, तो कहता है कि ए के डिवाइजर के जगह पे ए लिखता है और डिविडेंड को वो बी लिखता है, क्वोशंट को वो क्यू लिखता है और रिमाइंडर को स्मॉल आर लिखता है, ठीक है। अब मैं देखो लिख रहा हूं फॉर्मेट इसका, तो मैं लिखूंगा यहां बी, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मतलब ए, डिवाइजर मतलब ए, फिर डिवाइजर इनटू क्वोशंट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये इसका फॉर्मेट होता है इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिदम का या लेमना का, ये फॉर्मेट के आधार पे चलता है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा कि आपको फाइंड करना है एचसीएफ, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम आपको फाइंड करके ऐसे करके एचसीएफ निकालना है। तो एक बहुत ही छोटा और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इधर, 36 और 48, 36 और 48 को मतलब इसका है ये, और इसको आपको एचसीएफ से यानी यूक्लिड्स एल्गोरिदम से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम देखते ही दिमाग में ये आ गया कि डिवीजन मेथड, यानी डिवीजन मेथड हमारा क्या आता है 36 और 48, ये 1 टाइम में आया, ये आ गया 36, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यहाँ आ गया ये, फिर उसके बाद यहाँ आपका 36 आ गया, ये 12 3 जा 36, खत्म, यानी हमारा एचसीएफ क्या आ गया 12, यानी जिस नंबर से, जिस डिवाइजर से हमारा एग्जैक्ट वो लास्ट वाला नंबर यानी ये वाला नंबर भाग हो, यानी डिवाइड हो जाए, वही होता है हमारा एचसीएफ।
तो ये है यूक्लिड्स एल्गोरिदम का या यूक्लिड्स लेमा का आपका फाइंड करने का तरीका, यानी एचसीएफ निकालने बोले तो। अब इसी का एक दूसरा मेथड आता है कि फाइंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस यानी बुक में आपको मिलेंगे, टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो इसी का देख लो, जो छोटा सा एग्जांपल ले लो, कोई 12, 16, इसका हमें एचसीएफ निकालना है 12 और 16 का। कैसे निकालेंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन आया। मैंने अभी जस्ट डेफिनेशन पूछा था जब, तो मैंने पूछा था व्हाट इज प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। सो प्राइम नंबर इज दैट व्हिच हैज वन फैक्टर, ठीक है। वन फैक्टर मतलब हो गया वन उसका एक फैक्टर होगा और इटसेल्फ एक फैक्टर होगा, यानी वन तो उसका एक फैक्टर होगा ही और इटसेल्फ यानी खुद ही वो फैक्टर होगा। अब तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 और यहां हमारा 16, ठीक है। अब ये करेंगे हमारा, अब ये लिखा है ना प्राइम, तो प्राइम मतलब हो गया कि हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसे भाग देना है, हम कंपोजिट नंबर से इसे भाग नहीं दे सकते। वी कैन नॉट डिवाइड बाय द कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर हमारा क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13। नहीं, रूट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब ये किया तो ये आ गया 6, फिर ये किया तो क्या आ गया 3, फिर ये किया तो आ गया हमारा 1, फिर ये किया तो हमारा आया 8, ये किया तो आया 4, फिर किया तो आया 2, फिर 2 से किया तो आया 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 12 मैंने लिख दिया, 12 का फैक्टर्स लिख लिया 2 × 2 × 3। अब 16 लिखा तो 16 का फैक्टर लिख लिया 2 × 2 × 2 × 2। अब सभी को पता है कि हम प्राइम नंबर्स का जब नंबर्स के जब फैक्टर्स लिखते हैं, यानी उसके जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं, तो हम कैसे इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट का यानी सबसे ज्यादा, कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों के बीच में जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो जरा देखिए इसके दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया 2 × 2 यानी 4। हो सकता है आपको बातें समझ में आ गई हो, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करिए यहां तक। चलिए, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है फॉलोइंग पेयर्स का ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है आपको कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहता है ये वेरीफाई करना। तो पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यू हैव टू फाइंड दैट। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 26 एंड 91, ठीक है, 26 एंड 91। अब इसका क्या करना है हमें, पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर इनका हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालिए या इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा से निकालिए, जैसे आपकी इच्छा करे आप निकालो, ठीक है। तो मैं डिवीजन, आपका डिवीजन वाला मेथड अप्रोच करूंगा इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये 26 और 91 का मैं निकालूंगा क्या एचसीएफ, ठीक है, 26 और 91 का। तो ये आपका 2 टाइम में जाएगा, 6 2 12, 2 2 4 1 5, यानी ये 2 टाइम में जाएगा। कितनी टाइम में जाएगा जी? 2 टाइम में। चलो 6 2 12 और 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 1 में से 2 जाएगा यानी 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 3। गलत है ये, हाँ, यही मिस्टेक्स करते हैं हम क्वेश्चंस करते वक्त।
तो ध्यान रखना है 3 से, ठीक है। अब ये हो गया 18 और ये, अब इसे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी 11 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 3, और फिर यहाँ आपका 8 में से 7 गया 1, आगे 13। अब फिर हम क्या करते हैं ऐसे, पता है यहाँ के, फिर ये 26 यहाँ, यानी ये जो हमारा डिवाइजर था अब ये हमारा बन गया डिविडेंड। अब फिर क्या 13 2 जा आ गया, यानी हमारा एचसीएफ क्या आ गया भाई 13। अब हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड आपको सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है, एक साथ इन दोनों नंबर को लिखते हैं और जो प्राइम नंबर होता है सिर्फ उसी से हम इन दोनों को भाग करते हैं। अब देखिए यहाँ 26 है और यहाँ 91 है। 26 क्या है आपका, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये जिक्र किया था कि इवन क्या होता है। तो जो मैंने जिक्र किया उसको मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, उसको देखने के लिए वो पता होना चाहिए आपको। तो इवन है, ये ऑड है। तो 2 से 26 तो डिवाइड होगा, 91 होगा क्या, नहीं होगा, तो हम नहीं करेंगे 2 से। एलसीएम का रूल ही यही होता है, यानी लघुत्तम का नियम ही यही कहता है कि कम से कम एक प्राइम नंबर से कम अंदर में दो दिए गए नंबर्स डिवाइड होने चाहिए, यानी द 2 गिवन नंबर्स टू बी डिवाइडेड बाय द सिंगल प्राइम नंबर। यानी एक प्राइम नंबर कोई भी यहां आप लिखोगे उससे अंदर का कम से कम 2 नंबर भाग होना चाहिए, तभी वो आपका होगा। ये ऐसा नहीं है कि गलत हो जाता है, सही आंसर आता है, लेकिन वो लेंदी होता है। तो लेंदी क्यों करना जब हमारा नियम ही यही कहता है। तो ठीक है, अब 2 से तो होगा नहीं है। अब आते हैं 3 से। तो 2 और 6 को प्लस करेंगे। 3 का डिजिटल रूल क्या है कि दिए गए जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स को क्या कर दो, ऐड। 2 और 6 को प्लस करोगे क्या आएगा 8, और 9 और 1 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 10। तो क्या ये 3 से भाग होगा, आगे बढ़ जाइए। अब अगला प्राइम नंबर क्या है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 5 से होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए 0 और 5 होने चाहिए। अब 5 के बाद क्या आता है 7, ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन ये कट देगा। लेकिन एक ही कट रहा है ना, कम से कम कितने कटने चाहिए 2। 7 के आगे प्राइम नंबर क्या है हिमांशु, 7 के आगे प्राइम नंबर क्या है 11। अब 7 के आगे प्राइम नंबर 11 है, तो क्या ये 11 से भाग होगा, नहीं होगा, तो फिर आगे बढ़ जाइए। क्या अगला प्राइम नंबर हमारा 13 से ये कटेगा, लिख दीजिए यहाँ 13, लिख दिया आपने 13। कितनी बार में कट गया 2 बार में, और ये 7 बार में। अब यहाँ लिखिए आपका जो फाइनली आपका आंसर आएगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। ये एंड का सिंबल है तो कंफ्यूज मत होना। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 करिए मल्टीप्लाई, 182, ठीक है। अब ये आपका आ गया, पक्का है 182 है, ठीक। अब 182 आपका एलसीएम आ गया। अब देखो आपको बोला था फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, हमें एचसीएफ निकालना था, निकाल लिया, एलसीएम निकालना था, निकाल लिया। अब वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर्मेट आपका, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब कहोगे सर ये करने की जरूरत क्या पड़ गई, तो इससे आपका चेक हो जाएगा कि जो आपने आंसर्स निकाले हैं वो आपका सही है या नहीं, ठीक है। अब एचसीएफ कितना है आपका 13, एलसीएम कितना है 182। आपका बोलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कोई बताएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ क्या क्या नंबर हम लेंगे 26 और 91। गुड, 26 और 91। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे अपने रफ में और आप देखोगे कि आपका आंसर आया। चलिए आपके पास 1 मिनट है कैलकुलेशन करिए के लिए। कितना आ रहा है, हाँ कितना है इसका 2366, और इसका की भी 2366।
यानी ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब जरा मैं बोर्ड का मेथड बता दूं क्वेश्चंस के रिलेटेड। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा आपको तो यहां से यहां तक करने के लिए 1 नंबर देगा, यहां से यहां तक करने के लिए 1 नंबर देगा, और ये फाइनल आंसर्स के लिए 0.5 या 1 नंबर देगा। यानी कम से कम कुल मिला के मानिए तो अगर ये क्वेश्चन आया तो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट किया तो ये आपका 2 नंबर का या तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा ही होगा, और स्टेप मार्किंग होते हैं बोर्ड में। ठीक है, यानी आपको हर स्टेप को अच्छे से करना है। ठीक है, ताकि आप पूरे नंबर यानी फुल में से फुल नंबर उठा के ले आओ। यानी मौका मतलब ना इतना सा भी नहीं छोड़ना है कि आपका नंबर कट जाए। यही है ना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, कि हमारा नंबर ना कटे और साथ में हमारा नॉलेज और हमारा माइंड का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो और वो पास हो हम। इसीलिए ना एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होता है, ताकि आपका जो ब्रेन का जो टेस्टिंग होती है कि आपने सीखा, समझा, आपके दिमाग ने सीखा, आपके दिमाग ने करा, आपके हाथ ने करवाया आपसे। लेकिन आप जब किसी प्रेशर में होते हैं, कहीं डर का माहौल होता है, वहां पे आप कैसे डील करते हैं, वहां पे अपने ब्रेन को समझा पाते हैं, आप अपने ब्रेन के हिसाब से अपना हाथ को अच्छे से चला पाते हैं, उसी का टेस्ट होता है एग्जाम। ठीक है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपका ये टेस्ट नहीं लेता, वो टेस्ट लेता आपने सीखा तो सीखा कितना, आपकी जो क्षमता थी वो कितना आपने सीखा। कुछ बच्चे होंगे 4 यहां तक करेंगे, इसके बाद ये नहीं करेंगे, कुछ होंगे ये पूरा करेंगे, कुछ होंगे इसे छोड़ देंगे। 3 ही तरह के विद्यार्थी होंगे, कुछ आधा अधूरा करेंगे, कुछ पूरा करेंगे और पूरा छोड़ ही देंगे कुछ। तो अब आपको किस कैटेगरी में आना है वो आप देख लो, पूरा करना है, आधा करना है या छोड़ देना है। तो हमेशा काम पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा कभी नहीं होना चाहिए, और काम तो छोड़ना भी नहीं है, कोशिश पूरा करना है, एडी चोटी लगा देना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही है, और कुछ रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं तो वो होमवर्क नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज आपका 1.1 आपका जो एनसीईआरटी है, ये न्यू वाला, ये जो न्यू है ना, न्यू एनसीईआरटी। अब ओल्ड में ना एक्सरसाइज 1.2 है, तो ये बात का ध्यान रखना आप लोग, एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी, अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा, और अगर न्यू है तो वो 1.1 मिलेगा। इसके सभी क्वेश्चंस आप बना के ले आएंगे। ऑल आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन सर ने नहीं बताया, खुद से दिमाग लगाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, इतने तो सक्षम हैं आप। ठीक है, और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेरीज को कल डील करेंगे, फिर उसके बाद आगे चैप्टर्स पे बढ़ेंगे।